ऑफिस करवाया नहीं करवाया? अरे आवाज ही नहीं आती। किसानों ने अपना बिल माफ कराया क्योंकि उनकी आवाज इकट्ठा थी और सबने उनका साथ दिया। मेरी तो उम्र होगी नौकरी की, आपका भविष्य है, आपको आवाज उठानी उठाओ, नहीं उठानी, अगर सोना है, सरकार को नहीं जगाना है, तो ये एक आदमी जब आपको इतने लोग इकट्ठे कर सकता है, आप भी एक आदमी 50 लोगों तक फेसबुक में, जिसको हम बोलते थे भाई ये आदमी जो है मतलब 18 साल से आर्मी में रहते थे, लगभग जब उसकी 18-20 साल सर्विस होती थी, उसके बाद जब रिटायर होना, फिर भी उनकी पूरी कोशिश थी हमें कोई ना कोई आगे मतलब जॉब मिल जाए। 4 साल मेरे को इस बात की समझ ही नहीं आ रही है। अगर आपने रेलवे बेची, हिंदुस्तान चुप, अगर इन्होंने इंडियन एयरलाइन प्राइवेट कर दिया, इन्होंने हमारी LIC बेच दी, ये आज सब बोलते हैं जो बच्चे हैं ये देश का भविष्य है। प्राइवेट सेक्टर, इनको सरकार चलानी नहीं आई और सरकार की विफलता की वजह से बेरोजगारी बढ़ी। 2 साल कोरोना का बहाना इन्होंने मारा। मैं सब डिटेल में आपको बताऊंगा। कोरोना के बहाने से आपके 2 साल आपके जो वेस्ट हुए कि नहीं हुए कि नहीं हुए? इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ऐसी सरकार को एक धक्का और दो, ऐसी सरकार को एक धक्का और दो, ऐसी सरकार को एक धक्का और दो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी बीजेपी, भारत माता की, भारत माता की जवान, छत्तीसगढ़ के युवाओं की, छत्तीसगढ़ के युवाओं की, छत्तीसगढ़ के युवाओं की। अब हम मार्च करेंगे और सारे साथी जो झंडा जो फ्लैग वाले लड़के थे वो उधर आ जाए। वापिस लो, 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 वापिस लो। हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय नरेंद्र मोदी युवा विरोधी, हाय 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 जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वापिस लो, 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 वापिस लो। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय 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 भारत माता की जय, बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय। ऐसा ना हो कि ऐसी आर्मी जो है दोबारा इस सरकार को उखाड़ फेंके, इस बीजेपी कार्यालय को तोड़फोड़ कर दें, ताकि इन लोगों को पता लगे कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वाला और हिंदुस्तान की आर्मी के साथ खेलने वाला के साथ क्या अंजाम दिया जाता है। केंद्र ने जो हमारी फ़ौज है उसकी ठेकेदारी करने की शुरुआत की थी पिछले महीने, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन हुआ है। इसमें सभी वो युवाओं ने हिस्सा लिया जो कि आर्मी के लिए 2-2, 3-3 सालों से भरी दोपहरी में भरी ठंड में दौड़ते थे, 10-10 किलोमीटर मेहनत करते थे और तैयार थे। पहले फ़ौज ने बहाना मारा कोरोना का, लेकिन चुनाव करा लिए, अपनी सरकारें बनवा ली, पर युवा आज की तरफ फिर बेरोजगार है। अब जब ये पॉलिसी आई है अग्निपथ, इसका पूरे देश भर में विद्रोह हो रहा है। हम ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीरी बिहार बने और यहाँ भी जो तोड़फाड़ युवा करें, इसलिए आज शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। और अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो हम ये चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि ये प्रोटेस्ट यहाँ से शुरू हुआ है, ये पूरे हर गांव तक जाएगा और इसका विरोध जो है वो इतना मजबूत होगा और इतना ज़ोरदार होगा कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफ़ा देने पे युवा मजबूर कर देगा। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान बेरोजगारी में नंबर 1 है
भुखमरी में नंबर 1 है और सेना को बजट जो है वो 3 गुना घटाया गया, आज तक नहीं घटाया गया। तो हमने ऐसी सरकारों का क्या करना है। मैं फिर एक बार जो है अपने जो साथी है हमारे सरपंच साहब जो साहिबान हमारे साथ राजेंद्र जी, सदीक जी, सुखविंदर वकील जी और जितने भी युवा हमारे साथ आज शामिल हुए सबका धन्यवाद करता हूं। और ये मैसेज देना चाहता हूं कि विरोध ये ना सोचे कि आज यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये लगातार चलेगा। हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 15 दिन बाद यहाँ पे 1000 की संख्या में कम से कम युवा इकट्ठा होकर अग्निपथ के खिलाफ और हिंसा करने को मजबूर होगा, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। जय हिंद। कल भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सत्याग्रह